खुद को इतना मजबूत बना लो, हर मुश्किल का हल निकाल लें, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर को बदल लें। हेलो नमस्कार राम राम, गुड मॉर्निंग साथियों, आपका क्लास में स्वागत करते हैं। अपन पढ़ रहे थे वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्रों में अपन पढ़ा था, 3 क्लास हो चुकी है जिनमें अपन पढ़ा था वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं, जिनकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको। उन्हें एक बार फिर से दोबारा रिवाइज कराना चाहता हूं मैं आपको, और आप एकांत चित मन से सुने और मैं आपको बताने वाला हूं। तो अपन पढ़ रहे थे वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र होते हैं 4 प्रकार के, तत्वाद्य यंत्र, सुसर वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। सुसर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? वो वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर चलाए जाते हैं उन्हें सुसर वाद्य यंत्र कहा जाता है, बजाए जाते हैं। उभर आता है अपन का। तत्वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? तत्वाद्य यंत्र वो होते हैं जो तार के बने होते हैं, उन्हें तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। अवनद वाद्य यंत्र क्या होते हैं? अवनद वाद्य यंत्र उन्हें कहते हैं जो चमड़े के बने होते हैं, चमड़े का उनके ऊपर लेप लगा होता है, उन्हें अवनद वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। फिर आता है अपन का घन वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो कौन से धातु से बने होते हैं, जिस हिसाब से मंदिरों में लगी रहती है क्या, घंटी टन टन बजाने की, वो क्या है, घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आती है। थाली है, ये क्या है, घन वाद्य यंत्र है जो धातु या लोहे से बने होते हैं। फिर बताई थी मैंने आपको कि इनकी ट्रिक क्या क्या है, उन पर भी अपन ने चर्चा की थी, जिसमें बताई थी मैंने तत्वाद्य यंत्र की ट्रिक क्या है, साईं राज का भतर रचोगु सुधर सुर। और आपको अगर याद नहीं हो, सभी क्लास है, मतलब आपको तत्वाद्य यंत्र की ट्रिक देखनी हो तो अपन पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, 3 क्लास हो चुकी है जिनमें आपको ट्रैकों पर आधारित पूरी वाद्य यंत्र कंप्लीट करा चुका हूं, तो आप उन्हें जाकर देखें, फिर उसके बाद में इन क्लासों को आकर लें। तो मैं आपको आज तत्व वाद्य यंत्र है अपन का, जिसकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, साईं राज का भतर रचोगु सुधर सुर। इन वाद्य यंत्रों की अपन सभी को एक एक करके अलग अलग विस्तार से पढ़ने वाले हैं, जिसमें आते हैं अपन के, पहला आता है एक तारा, सारंगी, रावणहट्टा, कमायचा, तंदूरा, सारंगी, जंतर, भपंग, रवाज, रवाज, चिकार, चिकारा, सिंदूरा, सिंदूर्य, सुरिंदा, सिंदूरा नहीं सुरिंदा और दमामा। ये कुछ वाद्य यंत्र हैं जो अपन तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अपन आज इन्हें गौर से, मतलब एक एक वाद्य यंत्र को विस्तार से पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन फर्स्ट लेते हैं। अपन का वाद्य यंत्र आता है एक तारा। एक तारा वाद्य यंत्र आता है अपन का, तो एक बार सुने, देखें, उसके बाद नोटबुक पे नोट करें। तो अपन का वाद्य यंत्र आता है एक तारा। एक तारा वाद्य यंत्र आप सभी ने देखा होगा और जानते भी होंगे। एक तारा वाद्य यंत्र है जो इसे आदि वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। यह हाथ की उंगलियों के द्वारा बजाया जाता है, जिस प्रकार से हाथ की उंगलियों के द्वारा बजाया जाता है। और आपने देखा होगा कि नारद जी जब आते हैं, कैसे क्या करके आते हैं, नारायण नारायण। तो कौन सा वाद्य यंत्र है? एक तारा है। एक हाथ में होता है उनके एक तारा, एक हाथ में होता है, एक हाथ में होता है एक तारा, एक हाथ में होता है क्या, खड़ताल। किसके? नारद जी के, जो करते रहते हैं नारायण नारायण। नारद जी के हाथ में क्या होता है? एक तारा और खड़ताल। जो अपन का एक तारा वाद्य यंत्र है, ये एक आदि वाद्य यंत्र है। क्या है? आदि वाद्य यंत्र है। कौन सा है ये? आदि वाद्य यंत्र है, मतलब प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। इसे हाथ की उंगलियों से द्वारा बजाया जाता है, हाथ की उंगलियों द्वारा बजाया जाता है। इसी वाद्य यंत्र को कौन बजाता है? नारद जी। कौन बजाते हैं? नारद। नारद भी सबसे प्राचीनतम है, तो वही नारद जी हैं। आदि वाद्य यंत्र कौन सा? एक तारा है, सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, हाथ की उंगलियों द्वारा बजाया जाता है। इसके साथ खड़ताल का उपयोग किया जाता है। किसका? खड़ताल का। इसके साथ में एक तारा वाद्य यंत्र आदि वाद्य यंत्र है, नारद जी के द्वारा हाथी उंगलियों से बजाया जाता है। इसी के साथ में खड़ताल का उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि नारायण नारायण नारद जी जब आते थे वो करते नारायण नारायण, तो उनके एक हाथ में होता है एक छोटा सा वाद्य यंत्र होता है ऐसा, और एक होता है खड़ताल होती है हाथ में। तो उनके खड़ताल वाद्य यंत्र
और एकतारा वाद्य यंत्र, दोनों का वाद्य यंत्र प्रयोग नारद जी के द्वारा किया जाता है। अगर नहीं देखा हो तो आपने गूगल है, अपन के गूगल बाबा है, जिसमें सर्च करें और उसको देख लेना है। खड़ताल और एकतारा वाद्य यंत्र, ये होता है अपन का फर्स्ट वाद्य यंत्र कौन सा, एकतारा। एकतारा वाद्य यंत्र क्या है, आदि वाद्य यंत्र है। कैसा है, प्राचीनतम वाद्य, आदि का के जो प्राचीनतम आदि वाद्य यंत्र के। कौन बजाया है, नारद जी। कैसे बजावे, नारायण नारायण करते हुए आवे। और ये क्या है, हाथ के उंगलियों के द्वारा बजाया जाता है। इसके साथ में किसका उपयोग किया जाता है, खड़ताल का उपयोग किया जाता है। इस हिसाब से आपको याद करते हुए चलना है सीरियल वाइज से। अपन का एक वाद्य यंत्र हुआ एकतारा, फिर आता है अपन का रावण हत्था। कौन सा आएगा, रावण हत्था। इसके बाद आएगा कौन सा, रावण हत्था। रावण हत्था वाद्य यंत्र। अब देखो आप, रावण हत्था वाद्य यंत्र में क्या होता है कि रावण हत्था वाद्य यंत्र नारायण, मतलब सॉरी नारद जी याद आ रहे, नारायण जी को छोड़ो, अब नारद जी गए पहले। अब आता है अपना रावण हत्था वाद्य यंत्र। रावण हत्था वाद्य यंत्र में नारियल के, नारियल जानते हो, नारियल आता है जिसका आधा कटा हुआ भाग, नारियल खोल पर चमड़े का बकरे के चमड़े का लेप चढ़ाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, रावण हत्था वाद्य यंत्र। नारियल को काट के उसके ऊपर चमड़े का लेप लगाकर उसे ढोलकी से बन जाती है, उसे बजाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, रावण हत्था वाद्य यंत्र। और यह पाबू जी के भोपे, पाबू जी के भोपे इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसमें पाबू जी के भोपे दो मुख्य रूप से आते हैं। एक तो आते हैं डूंगर जी और एक आते हैं जोहार जी। तो अपन देखते हैं रावण हत्था वाद्य यंत्र। इसमें नारियल का के आधे भाग पर, नारियल के आधे भाग पर बकरे के चमड़े का लेप चढ़ाया जाता है। और इसी वाद्य यंत्र का उपयोग, इसी वाद्य यंत्र का उपयोग पाबू जी के भोपे द्वारा किया जाता है। किस, इस वाद्य यंत्र का उपयोग पाबू जी के भोपों के द्वारा किया जाता है, जिसमें उसके दो भोपे आते हैं मुख्य रूप से। एक तो आते हैं डूंगर जी, एक आते हैं जौहार जी। किसमें, पाव रावण हत्था वाद्य यंत्र में। तो अपन ने देखा क्या कि अपन देख रहे हैं रावण हत्था वाद्य यंत्र, जिसमें देखा अपन ने के, नारियल का खोल होता है, उसका खोखा होता है ऊपर का, जिस पर चमड़े, बकरे का चमड़ा होता है, उसका लेप कर दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, रावण हत्था वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। जिस पर पाबू जी के जब गीत या पावड़े गाए जाते हैं, उनमें रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इससे जो पाबू जी के भोपे होते हैं, इसमें डूंगर जी और जवाहर जी दो होते हैं मुख्य रूप से, यही एग्जाम पूछे जाते हैं। ये दो इसे बजाते हुए पाबू जी के पावड़े गाए जाते हैं। पाबू जी के राजस्थान प्रथम बार ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है, पाबू जी को दिया जाता है। जबकि पाबू जी के पावड़े कब बोले जाते हैं, ऊंट को बीमार होने पर पाबू जी के पावड़े बोले जाते हैं, जबकि ऊंट के सही होने पर पाबू जी के पावड़े गाए जाते हैं। यह प्रकार रावण हत्था वाद्य यंत्र, इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है कमायचा। इसके बाद कौन सा आता है, कमायचा। यह अपन का कमाचा वाद्य यंत्र। कमाचा वाद्य यंत्र क्या होता है कि ये गुजरात से लाया गया था। कहां से लाया गया था, गुजरात से लाया गया था। यह सारंगी के समान होता है। कमाचा वाद्य यंत्र गुजरात राज्य से लाया गया था, सारंगी के समान होता है। मांगनियार जाति के लोग, मांगनियार जाति के लोग कमाचा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। यह मुख्य वाद्य यंत्र कहाँ का है, ईरान का है। इसमें 17 तार होते हैं। 17 में से 3 तार तो बकरे के आंत के बने होते हैं और 14 तार तांबे या लोहे के बने होते हैं। किसमें, कमाचा वाद्य यंत्र में। इसमें पढ़ने वाले हैं अपन, कमाचा वाद्य यंत्र कहाँ का मुख्य है, यह है गुजरात से लाया गया था। कहां से, गुजरात से लाया गया था। लेकिन मुख्यतः कहाँ का है, ये ईरान का है। मुख्य कहाँ का है, ईरान का है। इसी कमाचा वाद्य यंत्र में
कैसा आकृति इसकी? सारंगी के समान आकृति है। इसकी आकृति कैसी है? सारंगी के समान बना हुआ वाद्य यंत्र का कमाचा। इसी कमाचा में का उपयोग कौन करते हैं? मांगणियार जाति के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग कौन करते हैं? मांगणियार। मांगणियार जाति के लोगों के द्वारा कमाचा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें 17 तार होते हैं। तार कितने होते हैं इसमें? 17 तार होते हैं। 17 तार, 3 तार तो बकरे के आंत के बने होते हैं। 3 तार किसके होते हैं? बकरे की आंत के बने होते हैं 3 तार तो, और बचे कुचे जो 14 तार है वो लोहे तांबे के बने होते हैं। 14 तार किसके बने होते हैं? लोहे या तांबे के बने होते हैं। यह होता है अपन का कमाचा वाद्य यंत्र। अपन देख रहे हैं कमाचा वाद्य यंत्र कहां से लाया गया था? गुजरात से लाया गया था। मुख्यतः कहाँ का है? ईरान का है। ये आकृति कैसी है इसकी? इसकी आकृति सारंगी के समान है। आपने सारंगी देखी होगी, उसके समान क्या कमाचा है। इसमें मांगणिया जाति के लोगों के द्वारा ये बजाया जाता है। इसमें 17 तार होते हैं, जिसमें 3 तार तो बकरा की आंत के बने होते हैं और 14 तार लोहे या तांबे के बने होते हैं। अपन ने वाद्य यंत्र पढ़े के 3, कौन से वाद्य यंत्र? तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? वो वाद्य यंत्र जो तार के बने होते हैं उन्हें तत्वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। जिसमें एक आता है अपन का एकतारा। एकतारा वाद्य यंत्र एक आदि वाद्य यंत्र है या प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग नारद जी के द्वारा किया जाता है। जब नारद जी नारायण नारायण करते हुए आते हैं तो उनके एक हाथ में होती है एकतारा, एक हाथ में होती है खड़ताल, और यह हाथ की उंगलियों के द्वारा बजाया जाता है। कौन सा? एकतारा वाद्य यंत्र। फिर अपन ने पढ़ा दूसरा है अपन का रावण हत्था वाद्य यंत्र। रावण हत्था वाद्य यंत्र यह पाऊ जी के जब पावड़े गाए जाते हैं तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? रावण हत्था वाद्य यंत्र का। उसके 2 भोपे होते हैं, एक तो है डूंगर जी, एक है जवार जी। उनके द्वारा ये रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये नारियल के खोल के ऊपर चमड़े का लेप चढ़ा होता है बकरे का, उससे बना होता है क्या? रावण हत्था वाद्य यंत्र। राजस्थान ऊंट लाने का श्रेय पाऊ जी को जाता है। ऊंट के बीमार होने पर पाऊ जी के पावड़े बोले जाते हैं, जबकि उनके ठीक होने पर तो उन्हें पाऊ जी के भोपों के द्वारा उन्हें बचाया जाता है। जब भी रावण हत्था वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। फिर आता है अपन का कमाचा। कमाचा वाद्य यंत्र गुजरात से लाया गया था। यह मुख्यतः ईरान का हो। इसमें 17 तार होते हैं, जिसमें 3 तार तो बकरे के आंत के बने होते हैं, 14 तार लोहे या तांबे के बने होते हैं। यह वाद्य यंत्र सारंगी के समान होता है। इसे मांगणिया जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। ये अपन के 3 वाद्य यंत्र हुए थे, और अपन आप दोबारा इसे नोटबुक में नोट करोगे तो आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे। फिर आता है अपन का एक वाद्य यंत्र लेते हैं, और एक आता है अपन का तंदूरा। तंदूरा या तंबूरा, चौतारा या निशान वाद्य यंत्र एक ही वाद्य यंत्र के नाम है। क्या है? तंदूरा, तंबूरा, चौतारा या निशान। ये वाद्य यंत्र कौन सा? तंदूरा। अब आता है अपन का तंदूरा वाद्य। इसमें कुछ हथ नहीं खास बताने को। तंदूरा वाद्य यंत्र में ये अपन का तंदूरा वाद्य यंत्र या इसे चौतारा वाद्य यंत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? चौतारा वाद्य यंत्र। और इसका नाम आता है अपन का तंबूरा। तंबूरा। और एक और नाम आता है इसका, वह निशान। एक क्या है? एक ही वाद्य यंत्र नाम है। कौन से? तंदूरा, चौतारा, तंबूरा या निशान। ये एक ही वाद्य यंत्र है। कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। हाथ अपन की क्या? इसके बाद आता है अपन का सारंगी वाद्य यंत्र। क्या आता है? सारंगी। अब देखते हैं अपन कि सारंगी वाद्य यंत्र है जो सारंगी वाद्य यंत्र कहाँ का है? गुजरात। सारंगी 2 प्रकार की होती है। अपन पढ़ रहे हैं सारंगी वाद्य यंत्र। सारंगी क्या प्रकार की? 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक होती है गुजरातन सारंगी, एक होती है सिंधी सारंगी। गुजरातन सारंगी और सिंधी सारंगी 2 भाग होते हैं इसके। सारंगी सागवान की लकड़ी की बनी होती है। इसमें 27 तार होते हैं। इसे लंगा या जोगी जाति के द्वारा बजाया जाता है। जोगी खबर जाते हैं मेवात में। मेवात कहां पर है? अलवर वाले साइड में। और लंगा जाति के द्वारा इसे बजाया जाता है। जड़ी सारंगी को मांगणियार
जाति के लोग द्वारा बजाया जाता है, जबकि राम नारायण या सुल्तान खां सारंगी वादक है। ये मतलब सारंगी प्रसिद्ध कलाकार है कौन? नारायण, राम नारायण और सुल्तान खां। तो अपन पढ़ रहे हैं सारंगी। सारंगी के प्रकार होती है, दो प्रकार की होती है। सारंग के भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तो होती है गुजरातन, गुजरातन सारंगी, एक होती है सिंधी सारंगी। सारंगी के भाग होते, दो भाग होते हैं, गुजरातन और सिंधी सारंगी। इसमें तार के होते हैं, इसमें 27 तार होते हैं। सारंगी के तार होते हैं 27 तार। सारंगी में 27 तार होते हैं, दो भाग होते हैं, गुजरातन और सिंधी सारंगी। तार होते हैं 27। इसे लंगा या जोगी के द्वारा बजाया जाता है। इसे कौन सी जाति जाती है? एक तो है लंगा और एक है जोगी। इसे जोगी तो कहाँ बजा हुआ है? मेवात में। मेवात कहाँ पर है? अलवर वाले साइड में है। तो सारंगी दो प्रकार होती है, गुजरातन और सिंधी सारंगी। 27 तार होते हैं, लंगा या जोगी जाति के द्वारा बजाया जाता है। इसके दो प्रसिद्ध कलाकार आते हैं, एक है राम नारायण और एक है सुल्तान खां। राम नारायण, सुल्तान खां। राम नारायण और सुल्तान खां, इसके दो कलाकार हैं, एक है सुल्तान खां। सुल्तान खान किसके? इसके दो कलाकार हैं। एक ही इसमें आती है जड़ी सारंगी। एक क्या है? जड़ी सारंगी, जिसे मांगनियार जाति के द्वारा बजाया जाता है। तो अपन ने पढ़ी कि एक बार तो एक दो तीन चार पांच, पांच पादन पढ़े अपन ने, जिसमें पढ़ा था पहला एक तारा, रावणता, तंदूरा, कमाचा, सारंगी। पांच वाद्य यंत्र हो गए। अब देखते हैं अपन जंतर वाद्य यंत्र। जंतर क्या है? जंतर वीणा के समान होता है, इसे गले में धारण किया जाता है और यह गुर्जर जाति के भूपों के द्वारा बजाया जाता है। गुर्जर जाति के भूपे कब बजाते हैं? जब देव नारायण जी की फट का वाचन किया जाता है। देव नारायण जी की फट का वाचन किया जाता है तो गुर्जर जाति के भूपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। जंतर की आकृति वीणा के समान होती है। तो अपन पढ़ते हैं जंतर। ध्यान दूंगा। देखो ये क्या है? जंतर वाद्य यंत्र। इसकी आकृति कैसी होती है? वीणा के समान होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? वीणा के समान होती है। किसकी? जंतर वाद्य यंत्र की। यह गले में धारण किया जाता है। हाँ, गले में धारण किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र की आकृति वीणा के समान होती है, इसे गले में धारण किया जाता है। इसे गुर्जर जाति के भूपों के द्वारा अपन पढ़ रहे हैं जंतर वाद्य यंत्र। जंतर वाद्य यंत्र वीणा के समान होता है। जंतर वाद्य यंत्र वीणा के समान होता है, यह गले में धारण किया जाता है। इसे गुर्जर जाति के भूपों के द्वारा बजाया जाता है। कब बजाते हैं? देवनारायण जी की फट का वाचन इसी वाद्य यंत्र किया जाता है। इसे जंतर वाद्य यंत्र से। ये होता है अपन का जंतर वाद्य यंत्र। अब फिर इसके बाद देखते हैं अपन अगला वाद्य यंत्र आता है अपन का बपंग। अगला कौन सा है? बपंग वाद्य यंत्र है। अगला आता है बपंग। अगला वाद्य यंत्र आता है अपन का बपंग। बपंग वाद्य यंत्र, इसकी आकृति डमरू के समान होती है। बपंग वाद्य यंत्र की आकृति किसी डमरू के समान होती है। ये तूंबे से बना होता है। तूंबा जानते हैं, जो अपन के घर गांव में आता है मोटा सा, जिसे काट के ऊपर बनाया जाता है, उसे कहा कहते हैं तूंबा। इसकी आकृति तूंबे के समान होती है और यह जोगी जाति के द्वारा बजाया जाता है। इसे उमर फारूक मेवाती का संबंध किससे? बपंग वाद्य यंत्र से। तो अपन पढ़ रहे हैं बपंग। बपंग वाद्य यंत्र की आकृति कैसी होती है? डमरू के समान होती है। इसकी आकृति होती है डमरू के समान। बपंग डमरू के समान आकृति को होता है, जोगी जाति के द्वारा मेवात वाले क्षेत्र में बजा जाता है। ये तूंबे के बना होता है, तूंबा का बना होता है क्या? बपंग।
अपन ने देखा बप्पम वाद्यंत्र डमरू की समान आकृति को होता है, जोगी जाति के द्वारा बजाया जाता है। ये तुंबे से बना होता है और इसके कलाकार आते हैं उमर फारूक मेवाती। इसके कलाकार कौन है? उमर फारूक मेवाती। उमर फारूक मेवाती किसके? इसके प्रसिद्ध कलाकार है। किसके? बप्पम वाद्यंत्र के। और फिर आता है अपन का, फिर आते हैं अपन के कोई धड़कन बोल वाद्यंत्र के बारे में कोई चर्चा नहीं होती, जिसमें आता है रवाज, रबाब, चिकारा, सुरिंदा। ये आते हैं अपन के कौन से आते हैं? एक तो आता है अपन का रवाज, रबाब, चिकागा, कौन सा आता है? चिकारा, और एक आता है सुरिंदा। एक कौन सा आता है? सुरिंदा। तो अपन की ये कुछ वाद्यंत्र हैं जो अपन होते हैं, जिसमें देखते हैं अपन रवाज। रवाज क्या है? इसमें देखते हैं अपन रवाज वाद्यंत्र है। रवाज वाद्यंत्र का ये कमाचा के समान होता है। कौन सा? रवाज जो वाद्यंत्र है कैसा होता है? कमाचा के वाद्यंत्र के समान होता है। आता है अपन का रबाब। रबाब, रबाब है, रबाब नहीं है, क्या है? रबाब। रबाब वाद्यंत्र भी भाट बजाते हैं। रबाब क्यों बजाते हैं? जो भाट आते हैं अपन के गाँव में तमाशे करने के लिए, वो क्या बजाते हैं? रबाब वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं। कौन? भाट। आता है अपन का चिकारा। चिकारा वाद्यंत्र का प्रयोग, चिकारा किसका बना होता है? कैर की लकड़ी का बना होता है। ये किसका बना होता है? कैर की लकड़ी का बना होता है। आता है अपन का सिंदूरा। सिंदूरा जो सुरिंदा, सिंदूरा नहीं सॉरी, सुरिंदा, सुरिंदा जो वाद्यंत्र है ये रोहिड़ा की लकड़ी का बना होता है। इससे राजस्थान में लोक धेनु, धेनु में इसका प्रयोग, लोक धुन, राजस्थान में लोक धुन होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? चिकारा का, सॉरी किसका? सुरिंदा का। ये किसका बना होता है? सुरिंदा किसका बना होता है? सुरिंदा रोहिड़ा की लकड़ी बना होता है। किसका? रोहिड़ा। इसका राजस्थान के लोक धुन में इसका प्रयोग किया जाता है। लोक धुन में किसका? सुरिंदा का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चा अपना तत्वादन भी एक बात आता है, लास्ट आता है वो है दुकाको। दुकाको वाद्यंत्र में को घुटनों, दुकाको वाद्यंत्र को घुटनों के बीच दबाकर इसे बजाया जाता है। यह मुख्यतः दिवाली में बजाया जाता है भील जाति के द्वारा। अब आता है अपना दुकाको। दुकाको वाद्यंत्र यह घुटनों के बीच लेकर बजाया जाता है। बजाया जाता है इसे कब? दिवाली पर, दिवाली पर बजाया जाता है। किसे? दुकाको को। किसे? भील जाति के द्वारा। ये अपन के तत्ववादन जो कंप्लीट होते हैं। आज अपन तत्ववादन पढ़े, कल अपन सुश्रुत वाद्यंत्र पढ़ने वाले। तो एक बार जो भी मैंने पढ़ाया था आपको उसे रिवाइज कराता हूँ। देखिए शॉर्ट वीडियो, उसे रिवाइज कराता हूँ। जिसमें पढ़ा था तत्ववादन। तत्ववादन किसे कहते हैं? तत्ववादन वो होते हैं जो तार के बने होते हैं, तत्ववादन कहलाते हैं। जिसमें अपन ने पढ़ा था ट्रिक आती है इसकी, साई राज का बतर रचोगु सुदर्शो। किसकी? तत्ववाद यंत्र की। फिर इसमें अपन ने एक एक वाद्यंत्र को उठाया था, जिसमें फर्स्ट में पढ़ा था अपन का एक तारा वाद्यंत्र। एक तारा वाद्यंत्र क्या है? यह आदि वाद्यंत्र है, जैसे प्राचीनतम वाद्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग नारद जी के द्वारा किया जाता है, हाथ के उंगलियों के द्वारा बजाया जाता है। नारद जी जब आते हैं वो करते आते हैं नारायण नारायण, तो इसी वाद्यंत्र प्रयोग करते हैं। किसका? एक तारा का। नारद जी की एक हाथ में होती है खड़ताल, एक हाथ होती है एक तारा। ये दोनों वाद्यंत्र एक ही साथ बजाए जाते हैं। रहता है का रामत्ता वाद्यंत्र। रामत्ता वाद्यंत्र नारियल के फूल के खोल पर चमड़े का लेप चढ़ा होता है, और यह पाऊ जी के भोपों के द्वारा, पाऊ जी के पावड़े गाते समय इसी वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाऊ जी के दो भोपे आते हैं, जिसमें एक आता है डूंगर जी, एक आते हैं जवाहर जी। ये होता है अपना रामत्ता वाद्यंत्र। आता है अपना तंदूरा, चौतारा या निशान या तंबूरा। ये एक ही वाद्यंत्र है जिसका नाम है तंदूरा वाद्यंत्र। आता है अपन का कमाचा। कमाचा वाद्यंत्र गुजरात से लाया जाता है। कमाचा वाद्यंत्र मुख्यतः ईरान का है। इसमें आकृति सारंगी के समान होती है। किसी कमाचा की मंगनिया जाति के द्वारा बजा जाता है। इसमें 17
तार होते हैं, जिसमें 3 तार तो बकरे की आंत के बने होते हैं और सब 14 तार लकड़े के, लोहे या तांबे के बने होते हैं। फैता अपन का जंतर, जंतर वाद्य यंत्र की आकृति वीणा के समान होती है, इसे गले में धारण किया जाता है। देवनारायण जी के खड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति के भूपों के द्वारा। ख्याति अपन की सारंगी, सारंगी दो प्रकार की होती है, एक होती है गुजरात में सारंगी, एक होती है सिंधी सारंगी। सारंगी 27 तार होते हैं, मुख्यतः ये लंगा या जोगी जाति के द्वारा बजाई जाती है, जो कि खबर जाते हैं मेवात वाले क्षेत्र में। और राम नारायण सुल्तान का इसके प्रमुख बाद मतलब सारंगी बजाने वाले कौन है? नारायण और सुल्तान खां। फिर आता है अपन का रवाब, रवाज, रवाज वाद्य यंत्र है, इसमें कोई खास बात नहीं है। फिर आता है अपन का रवाब, रवाब वाद्य यंत्र प्रयोग भाट जाति के द्वारा किया जाता है। फिर है चिकारा, चिकारा वाद्य यंत्र कैरी की लकड़ी का बना होता है। आता है सुरंदा, सुरंदा रोहिड़ा की लकड़ी का बना होता है, इसकी राजस्थान की लोक धुन में सुरंदा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। फिर आता है अपन का दुकाको, दुकाको का घुटनों के बीच दबाकर इसे बजाया जाता है, इसका प्रयोग दिवाली पर मुख्य रूप से किया जाता है, जबकि इसे भील जाति के द्वारा लोगों द्वारा बजाया जाता है। ये अपन के तत्व वाद्य यंत्र थे, वो कंप्लीट हुए। अगली नेक्स्ट क्लास में अपन सूत्र वाद्य यंत्र पढ़ने वाले हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।